जब जमाना बदल गया तो सोच बदलना बहुत जरूरी है, और अगर हम सोच बदलेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। थोड़ा सा हम कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं, क्योंकि मोटिवेशन जस्ट ए सम टाइम एनर्जी। थोड़ा हम कुछ देखते हैं। तैयार है आप लोग? तैयार है? बहुत बढ़िया। थोड़ा हम लोग सारे लोग समाज में सुखी रहें, तो समाज में सुखी रहने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, और पहली चीज है सम्मान और दूसरी चीज है पैसा। हम जंगल में नहीं रहते, ये दोनों चीजें होनी चाहिए हमारे साथ, और इन दोनों चीजों को एंजॉय करने के लिए दोस्तों तो हमारा शरीर जो है होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास सम्मान भी है, पैसा भी है, पर शरीर से हम बीमार है, हमको डायबिटीज है, बीपी हाई है, हमको हार्ट अटैक की बीमारी है, हमको हमारा किडनी खराब है, या हमें जो भी बहुत सारी बीमारियां आजकल लोगों को होती हैं, और बीमारी है क्योंकि बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि आजकल जो है आप देखेंगे कि बहुत सारा पॉल्यूशन को देखा है कि जिनके पास इन आदमी के पास दोनों चीजें, वो है सफल, और इस तरीके की सफलता तो लोगों के पास होती है, और इसी सफलता को अचीव करने के लिए आप लोग इस बिजनेस में आए। आप सोचिए कि दुनिया में कुछ लोग उस चीज को, और इतना मुश्किल भी, अगर मुश्किल होता तो बाकी के लोगों ने कैसे हासिल, अगर मुश्किल होता तो मैंने कैसे सफलता हासिल, अगर मुश्किल होता तो यहाँ पे बैठे हुए फ्रंट में बैठे हुए इसने कैसे अचीव की डायमंड सिटी, कैसे बड़ा बिजनेस बनाया। आसान है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमारी जो कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जो हमको संपत्ति भी देती है, और जिस बिजनेस में, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लॉस का डर ना हो और बॉस का डर ना हो। आप देखोगे डिफरेंट लोग नहीं रहे, कोई तो लॉस की वजह बीमार पड़ गया, लॉस से आ गया, लॉस की वजह से तलाक हो गया, लॉस की वजह से रिलेशन खराब हो गए, लॉस की वजह से आप, लॉस की वजह से सुसाइड कर लिया, लॉस की वजह से घर छोड़ दिया, लॉस की वजह से क्या क्या नहीं करता आदमी। देखो जाके जो कुछ लोग लॉस की वजह से बच गए, उनमें ज्यादातर लोग बॉस की कामी से परेशान है। कुछ लोग लॉस की वजह से परेशान है, कुछ लोग बॉस की गुलामी करने से परेशान है। 8 वजह से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी लोग बॉस की वजह से 5% लोग हैं जो डाले, और दुनिया ये कुछ मोटिव चाहिए कि हम लोग जो है वो, हम इस बिजनेस में, एक्चुअली हमको इस बिजनेस से मिलेगा क्या? अगर इस बिजनेस में हम मन लगा के 3 से 4 साल काम कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ये बिजनेस ना जाति का है, ना धर्म का है, ना एज का है, ना क्वालिफिकेशन का। ये बिजनेस सिर्फ एक चीज से बनता है, वो है आपका ड्रीम। वाई सेफ टॉप। दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी आज आपको। या तो आप यहाँ जाइए, देखो, या तो आप लॉस के चक्कर में पड़े हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं 95% दुनिया के यही लोग रहते हैं, लेकिन सेफ टॉप हमको पहुंचाती है मात्र 5% में। विदाउट लॉस, विदाउट लॉस, विदाउट लॉस, विदाउट लॉस। अगर आपको कोई टॉप पे पहुंचा सकता है तो वो है आपकी सेफ शॉप, जिस फैक्ट्री में आप लोग काम करते हो। सेफ शॉप के लिए हमारा बहुत अच्छा एक अंतिम, यहाँ कोई बॉस नहीं है और कोई बॉस नहीं। अभी दुकान होती है, वहाँ पूंजी है, आपको आने के लिए जगह पर न रहने, कुछ लोग क्या काम होगा नहीं होगा, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं ऐसे व्यवसाय में जहाँ कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं, कोई उम्र, कोई मजहब, कोई जात, कोई का भेदभाव नहीं है। ऐसे व्यवसाय को हम लोग सीख सीख के एक एक दिन नई नई कुछ बातें हैं
जिसे सीखते हैं, जानते हैं। तो चलिए हम लोग सुनते हैं पांडे जी, पांडे जी। और ये कह लिया जाए तो अनुभव के माने में चीज है। एक शॉप से जो लोगों का पता है ना कि नहीं भाई से कब से है, तो सेफ शॉप से नेटवर्क से बहुत काफी परिचित है। चलिए आइए सुनते हैं गौरव पांडे जी। स्वागत है आपका, वेलकम है पांडे सर। जी गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। और पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी लोग ऐसे बिजनेस के में जुड़े हुए हैं और साथ में चल रहे हैं जहाँ से हम अपने जीवन को बदल और अपने जीवन के साथ साथ पूरे परिवार के जीवन को बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं बिजनेस था, जब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता था तो उसके पहले बिजनेस क्या कर रहा था, और बिजनेस करते करते ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे प्लान मिला नेटवर्क मार्केटिंग करने का। तो देखा मैंने उस लॉस को, देखा जो भी लॉस वॉस की बात हो रही है, या कोई जॉब कर रहा है तो परिवार के में चलाने के लिए अगर वो बीमार भी रह रहा है तो बॉस के डर से जा रहा है कि भैया कहीं निकाल ना दे बॉस में, भले वो बीमार रह रहा है। तभी वो भागा भागा 9 से 5 की ड्यूटी कर रहा है और पैसे के लिए ओवर टाइम भी कर रहा है। जहाँ 8 घंटे ड्यूटी करने का तहाँ 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तो परिवार को चलाने और बॉस की डर से। और बिजनेस की बात है, जो हम ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस जो ऑलरेडी बाहर बिजनेस चल रहा है, उसको भी मैं करके देखा हूँ कि उसमें बहुत ही ज़्यादा जो भी मैं बिजनेसेस किया, काफ़ी ज़्यादा लॉस रहा मेरा बिजनेसेस। कैसे उस बिजनेस से उभरा हूँ मैं, उस लॉस से उभरा हूँ मैं जानता हूँ। मतलब 20 से 25 लाख का लॉस, तो कैसे उसको निपटाया गया कुछ सालों में, वो मैं समझ सकता हूँ। और जो सेफ शॉप में है, इतना बेहतरीन कि हम सब काम अपना करते हुए हम इस काम को कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसमें लॉस नहीं है। कोई आपको ये नहीं करने वाला है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको मैं नौकरी से निकाल दूंगा, ऐसा कोई करने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो अपने ड्रीम्स, अपने सपनों के लिए कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत भी यही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली भी बात यही है कि यहाँ पे कोई डर नहीं है। यहाँ पे कोई ना पैसे लूट जाने का डर है, ना कोई लॉस का डर है, ना ही आपका कोई बॉस यहाँ पे है डांटने वाला। इन दोनों चीज़ का नहीं है। तो ये एक तरह से बेनिफिट भी है तो एक तरह से लॉस भी है कि कोई हमारे पास डर नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलते जल्दी क्या करेंगे, वो क्यूट कर जाते हैं इस बिजनेस को। जो ऐसा बिजनेस जो कि आपके जीवन को बदल सकता था, जो आपके परिवार को बदल सकता, जीवन जिंदगी को बदल सकता था, एक नई जिंदगी दे देता आपको, लेकिन बस इस वजह से हम क्यूट कर जाते हैं क्योंकि हम मार्केट में बहुत सारे लोगों से ऐसे मुलाकात करते हैं जो निगेटिव तत्व के लोग हैं। और यहाँ पे बॉस का डर ना होना और कोई लागत ना होना, ये बहुत बड़ी कमी है। तो ये अच्छाई भी है लेकिन कमी भी है। तो हमें किस वे में लेके चलना है, अच्छाई वे में ले चलना है कि हमें कमी वे में ले चलना है, हमें देखना है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा ये व्यवसाय है। अगर हम अपने इसको अपने बॉस, जो हमारा अपना ड्रीम है उसको मतलब बॉस बना ले, और मेरा सोचे कि हमने जो भी ड्रीम देखा अगर उसको मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैं अपने ड्रीम्स को बहुत सारे लोगों से शेयर करें, जिससे हमारे अंदर डर जरूर पैदा होगा कि हम अपने ड्रीम को पैदा अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो फिर मेरा क्या होगा। जब तक इंसान के अंदर डर नहीं होता ना किसी चीज़ का, तो इंसान कुछ करता नहीं है। तो ये डर तो जरूरी है। लोग कहते हैं डर एक अच्छा भी चीज़ है। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो एक डर से ही हम कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई परिवार ना होता तो फिर हम काम ना कर रहे होते। हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए हम काम कर रहे हैं।
तो एक डर हमें अपने इस बिजनेस में भी लाना पड़ेगा कि हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये चीज हमें अंदर लानी पड़ेगी तभी हो पाएगा सर। और बहुत खूबसूरत सा व्यवसाय है और इस व्यवसाय को हमें राजा ही बनाएगा, हमें सड़क पर ही लेके आएगा। हमें रंग नहीं बना सकता है व्यवसाय, क्योंकि कोई भी लॉस यहाँ दिखाई नहीं देता। हम जो भी सामान लेते हैं अपने यूज के लिए लेते हैं, वो हम सामान मार्केट से भी ले रहे हैं ऑलरेडी। जैसे कि मेरी सिस्टर की शादी है तो मैं ज़्यादा बाहर से और प्रोडक्ट तो खरीदता ही बाहर से, चाहे कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट से मंगवाता मैं। तो मैं जैसे देखा कि यहाँ से क्यों ना ले लिया जाए, जो कि मार्केट में हम दे रहे हैं पैसा, वो क्वालिटी नहीं है, पैसा ज़्यादा है, तो उससे बेहतर हम यहाँ से ले। हमारे घर में सबके घर में शादी पड़ रही है, गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो गिफ्ट की चॉइस यहाँ से कर लें कि यहाँ से कुछ ऐसा गिफ्ट क्या दिया जा सकता था। तो ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हमारा दुकान है, हमारा बिजनेस है और इसमें कोई लॉस नहीं है। हम जब दे रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं पैसा, वो अपना व्यक्ति आगे बढ़ता चला जा रहा है, आगे जा रहा है, एक दुकान से दो दुकान, छोटी दुकान से बड़ी दुकान होती चली जा रही है। और हम अपने दुकान को नहीं देख पाते सिवाय किसी निगेटिव तत्वों की वजह से, जो हम इतना बड़ा कर सकते थे इस व्यवसाय में, इतना बड़ा बना सकते थे इस व्यवसाय में। तो हमें बस यही है कि सर हम कि हमें मतलब अपने व्यवसाय को अपने किसी निगेटिव तत्व जो है, बाहर के तत्व जो है, उनसे चीज़ों को ना मान करके हम अपने जो गुरु लोग हैं उनकी बात को सुने, अपने ड्रीम को बॉस बनाएं, अपने अंदर एक डर तो जरूर पैदा करें। और वो डर तभी आएगा जब हम लोगों से कहेंगे अपने ड्रीम को, अपने घर में लगाएंगे ऐसे जगह जहाँ पे लोग आते हैं और बैठते हैं, ताकि वो लोग पूछे कि ये क्या लगाए हो, ताकि हम बता सके हमारा ड्रीम है, सपना। लोग हमारे ऊपर अगर हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, तो हमारे लिए वो एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह ही काम करेगा। क्या करके दिखाना है इस बंदे को, ये मेरे पर हंसा, ये बोला है। तो ये सारी चीजें है, ये तभी हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे और आगे कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी बॉस और लॉस नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग चलते चलते क्यूट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का, दो शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत दिन बाद जुड़ने का मौका मिला, आज बैठा था, ऐसे चलते रहते हमेशा, बाइक चलाते इस टाइम पे, ये अच्छा लगा सर। और सभी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। और अभी हम लोगों के पास जो अपनी दुकान है, स्वयं की दुकान, अभी देखिए पांडे जी के यहाँ शादी पड़ी हुई है, तो शादी में कहीं न कहीं से क्या करेंगे, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक। आज बताइए 25 लाख का अगर किसी शादी में लग करके आप मार्केट से 25 लाख रुपए का सामान लिए, शादी बीतने के बाद क्या 25 पैसा भी मिलने का कोई गुंजाइश रहता है? मार्केट से सामान लेने के बाद क्या 25 पैसा भी हमें मिलने का कोई चांस बनता है? कोई नहीं चांस बनता है, नहीं। कोई चांस नहीं है। तो हमारे पैसे क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। सामान आ रही है, पैसे क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पैसा भी आपका क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ से सामान आप लिए तो पैसा तो आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना। उसी पैसे से तो आप पैसे कमा रहे हैं। तो एक तरह से आपका पैसा कहाँ गया? दुकान में। लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि जिसको आप दुकान में डाल देते हैं, यहाँ तो आपको सामान मिल जा रही है। और यहाँ अभी पांडे जी ने बताया बॉस और लॉस, छुटकारा है। अभी हम लोग वीडियो भी देखे जिसमें विकास यादव 1000 में डायमंड बने हैं, 1000 दिन में, माने 3.5 साल में। तो पथ को चल करके उन्होंने बता दिया कि भाई ये पथ चला जा सकता है।
और उन्होंने बताया भी कि भाई असंभव नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। करते तो काम मुश्किल है। चलिए बढ़िया है। ये प्रेमशीला जी को सुन लेते हैं, फिर दादी जी को सुनते हैं, फिर गीता मैम है। गीता मैम का माइक खुला हुआ है, तो गीता मैम बोल सकती हैं आप। उसके बाद माइक को म्यूट कर लीजिएगा। गीता जी सर नमस्कार। कुसुम जी है क्या? नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। और सर बढ़िया बा, काम भी अच्छा से चलत बा। कुछ पैसा देले है, कुछ देवे के है। अब वो 10 तारीख तक ले वो कह के दे देबो। बहुत बढ़िया मैम। मंगाइए। इस बार भगवान को मंगाना है ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, भगवान जी को मंगाइए, और जब उनको मंगा लेंगी तो बल मिल जाएगा। किसी को आप डेमो दिखा पाएंगे। अगर ये देखिए इस अंत नहीं होता तो जो बड़े बड़े चेहरे हैं, योगी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, अखिलेश, अमिताभ बच्चन, बाबा बागेश्वर धाम, और किसी नेटवर्क में बताइए इन लोगों का चेहरा अगर आया हो तो। नहीं सर, केहू का ना आयल है। लेकिन यहाँ ये ग्रंथ के रहने की वजह से यहाँ इनके चेहरे दिख रहे हैं। तो बताइए जहाँ ये चेहरे काम कर रहे हैं उसमें काम करने का मौका मिल रहा है। बताइए कितना लोग रिलायंस के कंपनी में बड़ा प्राउड से बात करते हैं कि मैं रिलायंस कंपनी में काम करता हूं। तो आपको कितना गर्व होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए कि भाई इसमें मोदी, योगी, अखिलेश, अमिताभ बच्चन, अखिलेश, बाबा रागेश्वर, पतंजलि, ये लोग भी हैं। सोचिए कितना बड़ा काम है। बहुत बढ़िया है। जल्दी से जल्दी भगवान को मंगाइए, वहीं से काम स्टार्ट होगा। गीता में बहुत बड़ा काम करेंगे। बिल्कुल बंबई में झंडा गाड़िए भाई। हाँ झंडा सर। लहराना है आपको। बहुत बढ़िया। हाँ प्रेमशीला मैम, स्वागत है आपका। प्रणाम गुरु जी। इस पैनल पे जुड़े सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। सर कल से मैं फील्ड में जा रही हूँ। उधर तबीयत खराब थी तो नहीं जा पा रहे थे, और कल से मैंने स्टार्ट किया है निकलना बाहर। और ईश्वर चाहेंगे तो काम बढ़िया करेंगे सर। अभी देखिए संडे जो बिल चल रहा है सैदपुर, थोड़ा सा जी गुरु फोकस जी। करिए मैम। उसको कुछ लोगों को बैठा दीजिए। संडे जी का जो सैदपुर बिल चल रहा है आपके निकटवर्ती है, फोन करके या थर्ड पार्टी करा के किसी को अगर उठा के भी ले जाना है और वहां बैठा देंगी ना, कोई बंदा बैठ जाएगा तो वही एक महागुरु जी कहते हैं अगर चिमटी से भी ना जाए तो काफी समय लगता है। जी गुरु जी। लेकिन संडे क्या है? सूप है, सूप। जी उसी सूप गेहूं को अरे मेरा सूप से बना दिया जाए, जल्दी क्लियर हो जाता है। जी संडे जो है बीनू, वो हम लोगों का सूप का काम करता है। आप 20 लोगों को भर दीजिए, 25 लोगों को भर दीजिए, 5 लोगों को भर दीजिए। एक ही घंटा में जी सबकी प्लान कोई वो व्यक्ति करते हैं जिनको अब इस समय तो संडे वनडे में मान के चलिए कि कोई ऊपर के लेवल के लोग आ रहे हैं ना, जी जिनका पहले टिकट लगता था, जिन्हें देखने के लिए पहले टिकट लगता था,
फ्री ऑफ कास्ट है। तो बढ़िया है। संडे कल 11 बजे से संडे शुक्र सैदपुर में प्लान है। ओपन लीडर आ रहे हैं, जी उनके द्वारा प्लान की जानकारी मिल जाएगी। कोई नए सैदपुर में कोई निकटवर्ती है, फोन से बात कर लीजिए, बात करा दीजिए। वो बैठेगा चाहे जी नहीं बैठेगा, लेकिन अपना कर्म क्या करना है, करना है। करना हम अपना कर्म करें। जी भाई भगवान ने क्या किया कि 6 चीज तो अपने हाथ ली है ना, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। ये 6 चीज भगवान अपने हाथ लिए हैं, लेकिन क्या दिए हैं, कर्म आपको दिए हैं। जी कर्म करना चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, ठीक है, कर्म आप कर रही हैं, कोई बात नहीं है। रिजल्ट अपने हाथ तो नहीं है, लेकिन हम कर्म भी न करें तो बैठे बैठे रिजल्ट का इंतजार करेंगे, वही बात नहीं आएगी हो ना। एक बार गया कोई साधु, कोई आदमी था, तो जाके रोज रोज भगवान से नम्र विनती करता था कि हे भगवान, कौनो लॉटरी उटरी निकलवा देता। कोई तो लॉटरी कहाँ उटरी निकलवा देती। हम्म, रोज जाता था, यही बात करता था, भगवान कोनो लॉटरी निकलवा देता, हमरो कोनो लॉटरी निकलवा देता। एक दिन भगवान को लगा, और वो भगवान आए, बोले कि अरे यार, लॉटरी कूपन तो लो। जब कूपनवा लोगे तभी ना लॉटरिया निकलेगी। जी गुरुजी वो कूपन तो लिया ही था, नहीं तो लॉटरी कूपन तो लो। यहाँ डायमंड बनने का एक ही मंत्र है ना भाई, प्लान 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 प्लान। दूसरा कोई मंत्र तो नहीं है, दूसरा कोई काम तो नहीं है। नहीं गुरु अपने लोगों को प्लान दिखाना है। प्लान जैसे आपको आ रहा है, एक प्लान आप देते हैं, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 5 6 7 8 11 12 13, तो 12वीं प्लान आपकी बढ़िया हो जाएगी। जी स्टार्टिंग आपको लग रहा होगा कि मैं प्लान नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसमें प्लान तो कोई नहीं दे पा रहा था, न तो गौरव दे पा रहे थे, न तो दादी जी दे पा रही थी, न तो हमें भी पता नहीं था। भाई जब पहली प्लान की गई होगी, तो क्या हम लोग को पता था? नहीं इसलिए अपने काम को हिचकना नहीं है। काम आपका बड़ा है, आप किसी को देने जा रहे हैं, देने जा रही हैं। अपने काम को वरीयता देना है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए कि इतना बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। तो बढ़िया है मैम, कल से आप काम में फील्ड में हैं, तो बढ़िया है। आपका रिजल्ट परमात्मा के हाथ है, वो देख रहा है। यहाँ कोई जी गुरु अधिकारी नहीं है, जैसे पांडे जी ने कहा ना, कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन जी इसके अधिकारी आप ही हैं। अपनी कॉपी को लिखना भी है, अपने कॉपी को जांचना भी है कि आज हमने क्या किया, जी आज हमने क्या किया, कल हमें क्या करना है। सब लेखा जोखा आपके ही हाथ है। बढ़िया है प्रिंसिला जी, बहुत बढ़िया आप कर रही हैं, बहुत बढ़िया करेंगी, बहुत इसी तरह करते जाओ, बहुत बड़ा काम होगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम दादी जी, स्वागत है आपका दादी जी। सभी गेट मेंटर को प्रणाम करती हूँ। इस पैनल पे सभी अच्छा हो रहा है। आज गई थी तो 10 जन से मिली हूँ, वो अभी टाइम दिए हैं, वो लेके आएंगे तभी बात होएगा। तो और सब बात तो हो रही सर, तो काम तो अच्छा होएगा। थोड़ा यहाँ पे आई हो तो थोड़ा कष्ट तो है ही है। तो इधर तो बेनू है ना कुछ है, दिखाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन तो जो है मेरा पास प्रोडक्ट है, बिंगो दिखाने के लिए है, तो वो ले जाती हूँ, दिखाती हूँ। और सब बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आपका आशीर्वाद बने रहेगा तो अच्छा होगा। तो सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादी तो जी के लिए एक जबरदस्त थाली होनी चाहिए भाई। देखिए, ये बिजनेस भी कहता है
अभी हम लोग फाइल फोल्डर जब किताब पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि अनजान लोगों से आपकी जान कर सकते। अब देख लीजिए, यही प्रेमशीला जी हैं, बहुत हमारे घर से इनकी घर की दूरी बहुत कम है, लेकिन जी ये सर। बिजनेस नहीं होता तो क्या प्रेमशीला जी जान पाती, दादी जी से मुलाकात हो पाती, नहीं। क्या गीता जी को हम लोग देख पाते? तो क्या लेकिन तो हो ये तो बिजनेस हम लोगों से क्या है, जान पहचान बढ़ा रहा है। अभी पांडे जी हैं तो पांडे जी देवरिया के हैं, तो क्या ये बिजनेस नहीं होता, हम लोग देख पाते, पसंद कर पाते? नहीं हो पाता। तो बढ़िया है दादी जी, आप नई जगह नहीं गई है, नई जगह ये बिजनेस फैलाने में और आसानी होती है। आपका पड़ोसी आपसे नहीं जुड़ता है, नहीं सर। वो कब जुड़ेगा, जब आप कुछ सफल हो जाएंगी, जब आपको की जरूरत नहीं होगी तब वो आके जुड़ेगा। जी सर। जब आप चले बहुत बहुत हाँ, तब हम लोग थोड़ा सा बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं। और देखिए महागुरु जी का दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये हम लोगों की बहुत बड़ी महागुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। और देखिए आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम चाहेंगे ऐसे महावीर जी परम प्रणाम। आदरणीय श्रीमान महागुरु जी का हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। महागुरु जी टीम है आपकी, महागुरु जी बहुत बहुत प्रणाम, महावीर जी महागुरु जी आपका प्रणाम। दर्शन हुआ, महागुरु जी थोड़ा सभी को आशीर्वाद मिले प्रणाम, महागुरु जी। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम गुरु प्रणाम। जी, प्रणाम और गुरु आप जी। लोग अच्छे हैं? जी बहुत गुरु जी। अच्छे हैं। सर महागुरु जी सरोजा दादी जी हैं, प्रेमशीला जी हैं, गीता मैम हमसे जुड़ी है, और गौरव पांडे है महागुरु जी। जी जी महागुरु जी। चलिए आप सभी को फिर अगेन मैं नमस्कार सबको बोल रहा हूँ। और सभी को पता है कि कल संडे है, बहनू सबका है, जी गुरु जी। और बहनू को इम्पोर्टेंट मानना है, क्योंकि बहनू की वजह से ही बिजनेस सबका रनवे पे चल रहा है इस समय बढ़िया से। जैसे जो जहाँ पे है, मतलब कोई गाजीपुर में है, आजमगढ़ में है, या देवरिया में है, जहाँ भी लोग हैं अपने, सभी लोग से मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, चाहिए अगर आप बनारस की जी रेंज में हैं, गाजीपुर रेंज में हैं, जहाँ पे हैं, बहनू इम्पोर्टेंट मानना है, क्योंकि बहनू की वजह से लोगों का बिजनेस उठा है। क्योंकि बहनू सेंट्रलाइज हो चुका है, सेंट्रलाइज की वजह से वहाँ लोग एकत्रित हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हो पा रहे हैं वहाँ पे। तो आप सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग बहनू पे आए और बहनू को हिट करना है। अभी मैं बीच में अभी आपके बहरिया बहनू पे गया था, मीटिंग हुई थी पिछले संडे को, काफी लोग एकत्रित रहे, कुछ लोग नहीं आ पाए थे, तो नहीं आ पाए थे, लेकिन आना है। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी बहुत दूरी नहीं होती है। या देवरिया में, गाजीपुर में है आप, गाजीपुर में भी सिटी में बहनू चल रहा है, या आप सैदपुर के टच में, सैदपुर में बहनू चल रहा है, आजमगढ़ में बहनू चल रहा है, जिले पे बहनू चल रहा है। तो जहाँ बहनू चल रहा है वहाँ थोड़ा अटैच हो जाइए, संडे फ्राइडे मीटिंग अटेंड करना है। क्योंकि सर ने जो बताया था कि 52 संडे 52 फ्राइडे अगर कोई अटेंड कर लेगा, वो डायमंड बनना 100% तय है, 100% डायमंड बनेगा वो। कोई भी व्यक्ति 52 संडे 52 फ्राइडे कुछ भी ना करे, बस बहनू अटेंड करता जाए, देखिए उसका बिजनेस में डायमंड बनना तय है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सारा काम करते हुए बहनों का मत छोड़िए। आप लोग बहनों महागुरु जी, छोड़ेंगे आप। जी मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। मैं बड़ोदरा में हूँ, हाँ गुजरात में। हाँ इधर हाँ। मुल्तान है डायमंड कहाँ
अच्छा, बड़ोदरा का जो बड़ौदा में चल रहा जी है, हाँ मालूम। तो इसके लिए अभी पता करते हैं। अभी तो जैसे बड़ोदरा की बात अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम पता करके बताते हैं बड़ौदा में कहाँ चल रहा है ना। सूरत में चल रहा था बेनू, सूरत में पता था हमें, अहमदाबाद वाले में शायद। हाँ अहमदाबाद कितना दूर आपसे, आपके यहाँ से? अहमदाबाद 3 घंटा का रास्ता है मालूम जी। अच्छा अच्छा, तो अहमदाबाद में ट्रेन चल रहा है। बड़ोदरा के लिए पता मैं करता हूँ कहाँ चल रहा है। हम जो बड़ोदरा है ये अच्छा, जो सब। लोग जो बहुत दूरी पे हैं, तो उनके लिए श्रीनाथ सर आप करिए क्या कि संडे का मीटिंग कराइए करे शाम में। हेलो, जिसके यहाँ बेनू नहीं चल पा रही है, तो संडे को शाम को मीटिंग चलाइए, प्लान चलाइए, नए लोगों को जुड़वाइए उसमें। क्योंकि प्लान चलाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। जैसे हम अभी हैं, ये बड़ोदरा से कह रही है, बड़ोदरा में लोग हैं, प्लान नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है कि प्लान चलवाइए। प्लान चलवाएंगे तो आप अपने लोगों को नहीं जुड़ पा रहे हैं, बेनू पे नहीं जा पा रहे, उसमें जूम से प्लान हो जाए उन लोग का। ठीक है।